हाय फ्रेंड्स, मैनिफेस्टेशन के सारे साइंस मिल रहे हैं, मतलब यूनिवर्स के सारे साइन मिल रहे हैं। एंजल नंबर्स दिख रहे हैं बहुत सारे, 111, 222, डबलिंग्स में नंबर है, मिरर नंबर दिख रहे हैं, फेदर्स भी मिल रहे हैं, बटरफ्लाइज भी उड़ रहे हैं, पर मैनिफेस्टेशन फिर भी नहीं हो रही है। विश फिर भी मैनिफेस्ट नहीं हुई, वो नहीं मिला जैसे हम चाहते थे। क्यों नहीं हुआ? और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है? रिलेशनशिप इश्यूज़ में। सबसे ज़्यादा दिक्कत रिलेशनशिप में आती है। बाकी जितने भी विशेज़ हैं उसके लिए सब लिखते हैं कि वो बाकी सब छोटी छोटी चीज़ें लाइफ की अट्रैक्ट होनी शुरू हो गई हैं, जो हम सोचते हैं वो सब मिलने लग गया है। बस रिलेशनशिप में ही क्यों इशू आ रहा है? क्यों ऐसा हो जाता है कि रिलेशनशिप ही मैनिफेस्ट होने में इतना टाइम लगा रहा है, वो भी तब जब यूनिवर्स के सारे साइंस मिल रहे हैं। हम बहुत अच्छे से दिल से हमने टेक्निक्स किए हैं, एक भी दिन स्किप नहीं किया। इस तरह की सारी बातें आप लोगों की हैं। आज इन्हीं बातों का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। और फिर कई दफ़ा ये होता है कि सब कुछ करने के बाद भी स्पेसिफिक पर्सन की शादी कहीं और हो गई। तो ये सब क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात जो आप ध्यान रखिएगा वो ये कि जब हमारी ज़िंदगी में कोई नहीं आया होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यूनिवर्स में जो भी थॉट हमने भेजा है कभी भी किसी भी वक्त, वो थॉट वहाँ पे है और वही थॉट पहले मैनिफेस्ट होके मिलता है। ठीक है, तो जब हमारी ज़िंदगी में कोई नहीं था, कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं होता, कुछ नहीं, जब हम जानना ही शुरू करते हैं कि अच्छा कोई हम सफ़र होता है, कोई इंसान हमारे साथ आता है, किसी से हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और फिर उसको अपना हम सफ़र बनाने की राह पे निकल पड़ते हैं, उसे मैनिफेस्ट करने के लिए निकल पड़ते हैं। उससे पहले ही हम लोग सब एक बहुत पॉजिटिव और बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट यूनिवर्स में हम उसको भेज चुके होते हैं। कैसे? क्योंकि जैसे ही हम होश संभालते हैं, ये जानना शुरू करते हैं, उसी टाइम पे हम सब अपने अपने मन में एक राजकुमार, एक राजकुमारी की कल्पना कर लेते हैं। एक ऐसे इंसान की कल्पना कर लेते हैं जो हमें बहुत प्यार करेगा, हमारे साथ रहेगा और हमारी हर बात मानेगा, हमारे लिए दुनिया का सबसे अच्छा इंसान होगा, सबसे खूबसूरत होगा, सबसे हैंडसम होगा। इस तरह से करके हम अपनी एक अपनी विश की एक फ्रेम बना करके, एक थॉट्स की फ्रेम बना लेते हैं। ठीक है, और वो उस टाइम पे इतना स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है? क्योंकि उस टाइम पे कोई है ही नहीं, कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, कोई नहीं है। वो इतनी प्योर फीलिंग थी उस टाइम पे, जिसको हमने यूनिवर्स में जाने दिया है बहुत आसानी से। क्योंकि उस टाइम कोई भी ये नहीं सोचता कि मेरी शादी कभी होगी ही नहीं। हर कोई चाहता है, हर कोई जानता है कि शादी तो होनी ही है। ठीक है, सो वो जो फ्रेम आपने सेट करके यूनिवर्स में भेजा है, और अब जब आपके पास जो जो स्पेसिफिक पर्सन हैं, तो जब आप उनके लिए वही थॉट बनाते हो, एक तो सबसे पहली बात कि दोनों तरफ सेम फीलिंग, सेम प्यार भरा जो भी है, मैं क्या बोलूँ, प्यार भरा फीलिंग, विश्वास, रेस्पेक्ट, ठीक है, ट्रस्ट, फेथ, लॉयल, मतलब जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए एक रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए, वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा भी उधर से फ्लक्चुएट है तभी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट नहीं हो पाते। आप सिंपल सा सोचिए कि अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन 100% आपसे, 100 क्या मतलब प्यार की तो कोई नाप तौल है ही नहीं उसका। अगर अथाह प्यार आपसे करते हैं, अगर बेशुमार प्यार आपसे करते हैं, आपको ट्रस्ट करते हैं, आप पे फेथ है उनको, आप पे विश्वास करते हैं, आपकी तरह पूरे कमिटेड हैं, तो उनको फिर इतने, आप अगर इतनी शिद्दत से आप उन्हें मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो और उनकी तरफ पूरी फीलिंग्स हैं आपके लिए, बेशक से ठीक है, होती है कभी कभी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, हम बातें नहीं करते, कई दिन दूर हो जाते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सच्चा प्यार दोनों तरफ है और अगर उनमें वही क्वालिटीज़ हैं जो कभी आपने यूनिवर्स में वो फ्रीक्वेंसी थॉट्स की भेजी है, तो वो पर्सन 100% यूनिवर्स आपको मैनिफेस्ट करके देंगे ही देंगे। बट हाँ, अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन में वो सारी क्वालिटीज़ लैक हैं, नहीं है जो आप सेट कर चुके हो, ओके, जिस इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो उसमें आता ही नहीं, या फिर वो अपनी तरफ फेयर है ही नहीं आपकी तरफ, आपको लग रहा है वो आपसे बहुत प्यार करता है, आप उससे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आपको भी वही लग रहा है। क्योंकि जैसे हम खुद होते हैं कई दफ़ा, वैसा ही हमको दूसरा भी दिखता है। तो हम प्यार से भरे हुए हैं, हम बहुत प्यार करते हैं, हमें यही लग रहा है कि सामने वाला भी, पर उसके दिल में असल में क्या चल रहा है वो हम नहीं जानते।
वो हम बिल्कुल नहीं जानते। हाँ ठीक है, उसके प्यार को पाना अलग बात है, लेकिन अगर उधर छल है, कपट है, धोखेबाजी है, तो फिर वो इंसान कभी मैनिफेस्ट नहीं होगा, कभी, और होना भी नहीं चाहिए। मुझे तो यही लगता है कि ऐसा इंसान मैनिफेस्ट कभी नहीं होना चाहिए। आप लोगों को दुख होता है जब आपके स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट नहीं हो पाते, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, जब आप लोगों ने कोई टेक्निक की है, हो सकता है मे बी आपके पर्सन मैनिफेस्ट नहीं हो पाए, पर आप लोग हमेशा ब्लेस्ड रहेंगे। आगे जो इंसान मैनिफेस्ट होगा वो कहीं ज़्यादा अच्छा और कहीं ज़्यादा बिल्कुल उस फ्रेम में सेट होने वाला होगा जो कभी आपने बना के यूनिवर्स में भेजा है। ठीक है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें सिर्फ एक तरफ का दिखता है, लेकिन ऊपर यूनिवर्सल पावर्स हैं और डिवाइन पावर्स हैं। यूनिवर्स पावर्स के साथ साथ हम सब भगवान को भी प्रार्थना करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो जो भगवान है ऊपर, उन्हें चारों तरफ का दिखता है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। और कभी भी अगर ऐसा होता है लाइफ में कि आप जिस इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाया, उसने कहीं और शादी कर ली, तो आप लोग अपने आप को ज़्यादा दुखी मत करिए। मैं समझ सकती हूँ कि हाँ, जब हमें अपना मनचाहा इंसान नहीं मिलता तो दुख होता है, पर आप सिर्फ इतना सोचिए कि जिस इंसान के लिए आप इतने दुखी हैं, अगर उसने आपसे सच्चा प्यार किया है तो वो आपके लिए कुछ भी कर सकता था। ये तो सिर्फ शादी करनी है, घर वालों को मनाना है या कुछ भी करना है, वो इनिशिएटिव लेगा, करेगा। लेकिन अगर वो इजीली कहीं और शादी कर रहा है तो इसका मतलब है कि उतना डीप, उतना इंटेंस था ही नहीं, उसका प्यार नहीं था या उसकी फीलिंग्स नहीं थी। तो आपके लिए इससे कहीं गुना ज़्यादा बेटर इंसान, बेटर लाइफ पार्टनर, सोलमेट वेट कर रहा है। अगर ऐसा कुछ है कि आपको ऐसा लग रहा है कि इतना सब कुछ मिलने के बाद नहीं मैनिफेस्ट हुआ, उसको नेगेटिव मत लीजिए। ये सोचिए कि इससे 10 गुना ज़्यादा बेस्ट मेरे लिए कुछ अच्छा वेट कर रहा है एंड आई एम गोइंग टू गेट दैट थिंग। ओके, बिकॉज यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। जो थॉट्स ऊपर आपने भेजी है वो मैनिफेस्ट होके आएगी ही आएगी। हाँ ठीक है, आप लोगों को अभी लग रहा होगा कि हमने अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए थॉट भेजा था, फिर क्यों नहीं मैनिफेस्ट होके आया? क्योंकि आप जिस स्पेसिफिक पर्सन के क्वालिटीज के साथ उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो क्वालिटीज उस इंसान में है ही नहीं, तो वो थॉट्स वापस कहाँ से आएंगी? ओके, तो बस इतना जान लीजिए कि आप लोगों ने जो भी अपने आप हमसफर के लिए जितनी भी क्वालिटीज सोची हैं, कभी भी वो पूरी क्वालिटीज के साथ आपको यूनिवर्स ज़रूर ब्लेस करेंगे। जब आप एक बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आ गए हैं, आपने ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दिया है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया है, तो ट्रस्ट करते रहिए। हाँ, और सैड होने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में, प्लीज़। ये बोलते हैं ना कि द शो मस्ट गो ऑन, तो बिल्कुल शो मस्ट गो ऑन। ओके, और हैप्पी रहिए। बस ये सोचिए कि नहीं, इससे लाख गुना बेटर, बेस्ट मेरे लिए वेट कर रहा है एंड मैं बेस्ट के लिए ही बनी हूँ या बना हूँ। आप लोग हैप्पी रहिए, हैप्पीनेस आप लोगों के कदम चूमेगी, सक्सेस आप लोगों के कदम चूमेगी और बहुत खुशियां मिलेंगी। ये जो बटरफ्लाइज आते हैं जब मैनिफेस्ट नहीं होता, तभी भी आपके पास आके फड़फड़ा रहे होते हैं, ये भी आपको यही बताना चाहते हैं। एंजल्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि आपके लिए हमने बहुत अच्छा किया है। ओके, जिस इंसान के दिल में आप लोगों के लिए है ही नहीं, फीलिंग्स ही नहीं, वो प्योरिटी ही नहीं है, ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करके फ़ायदा क्या है? कोई मतलब नहीं बनता। आप इस तरह के इंसान को मैनिफेस्ट करके और फिर थोड़े दिन के बाद आपको लगे कि काश इससे तो हुआ ही नहीं होता, तो वो काश की गुंजाइश ही नहीं होती। यहाँ पे यूनिवर्स के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई गुंजाइश नहीं होती। जो बेस्ट है वो ही मिलेगा और जो फेयर है वो ही मिलेगा। 1% भी ऊपर नीचे है तो वो फिर रह जाती है चीज़ें। ठीक है, हाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपके महीनों से, सालों से बातें नहीं हुई हैं, फिर भी लोग मैनिफेस्ट कर लेते हैं, शादी हो जाती है क्योंकि प्योर फीलिंग है उस। अगर हम गुस्से में एक दूसरे से दूर हैं वो अलग बात है। ठीक है, गुस्सा भी हम उन्हीं पे करते हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्योरिटी होनी चाहिए फीलिंग में, प्यार होना चाहिए। प्यार है तो मैनिफेस्ट ज़रूर होगा, क्वालिटीज़ हैं तो मैनिफेस्ट ज़रूर होंगी। डेफिनेटली यूनिवर्स देगा आप लोगों को। बस इतना सा ही मैं समझाना चाहती थी, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं कि हमें ये भी मिला, साइंस भी मिले, फिर भी नहीं हुआ, हमने ये भी किया वो भी किया। कोई बात नहीं है, आप वेट करो, आपके लिए लाइफ
बहुत यूनिवर्स का बहुत बड़ा दरवाज़ा आप लोगों के लिए खुलेगा, जो मतलब खुशियों से, सक्सेस से, हर चीज़ से भर के देगा आप लोगों को। थोड़े दिन के बाद आप खुद ये भूल जाओगे कि मैं किसी को ऐसा मैनिफेस्ट करने में लगी थी। आप सोचोगे कि नहीं, ये लाइफ मेरी बेस्ट है, ये मुझे सबसे अच्छा मिला है और जो हुआ बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ। तो बस इसी पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और हार मानने की ज़रूरत नहीं है, रोने की, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बस आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए लाइफ में। आप बेस्ट के लिए बने हैं, यही सोचिए, आपके लिए बेस्ट वेट कर रहा है, यही सोचिए बस। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ।